नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल फिर हाजिर हो गया हूं एक नए मुद्दे के साथ। मेरा मुद्दा है कि भारत की समुद्र के अंदर कहां कहां तक पहुंच है और कहां कहां तक भारत का कब्जा है, और वो सारी बातें फैक्ट और फिगर्स के साथ साथ नक्शे के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन से राज्य समुद्र से टच होते हैं और भारत का कब्जा समुद्र में कहां तक पड़ता है। बाकी चीज जानने के लिए ये मेरी एप्लीकेशन है, इस पर आपको फुल कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। चाहे कोई भी कोर्स आपको लेना हो, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सीधा मेरे से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं अपने टॉपिक को नक्शे से। सबसे पहले बात ध्यान रखना, यह भारत का नक्शा है और ये समुद्र, अच्छा खासा समुद्र यहां पर लगता है। समुद्र में हमारा जो समय सीमा पड़ती है वो पड़ती है 7516.6 किलोमीटर। जी हां, भारत की समुद्री रेखा वो पड़ती है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और कई राज्य, ध्यान से सुनना, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस समुद्र के साथ लगती है। कौन सा राज्य, जो मैं पढ़ाऊंगा वही समझना है और वही लिखना है। किताबों में आप लोग भटक जाओगे, कई जगह अलग अलग डेटा दे रखा है, लेकिन जो डेटा मैं आप लोगों को दूंगा सिर्फ उसी पे विश्वास रखना है और उसी को समझना है। किस राज्य 7516.6 किलोमीटर में से किस राज्य की सीमा समुद्र में कितनी लगती है। मैं शुरू करता हूं गुजरात से। गुजरात 1214.7 किलोमीटर। सबसे लंबी अगर समुद्री सीमा किसी की है तो वो गुजरात की है। मैंने यहां पर थोड़ा सा अलग से गुजरात को बना रखा है, 1214.7 किलोमीटर। गुजरात से ज्यादा समुद्री सीमा, गुजरात से ज्यादा समुद्री सीमा भारत के किसी भी राज्य से नहीं लगती है। लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि इस प्रकार से ये जो रूपरेखा है, इस प्रकार से जैसे गुजरात ऐसे 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 होते हुए जाता है, इसलिए लोगों को धोखा लगता है। लेकिन 7516.6 किलोमीटर में से 1214.7 किलोमीटर की सीमा अकेले गुजरात की लगती है, अकेले गुजरात की। उसके बाद मैं बात करना चाहूं महाराष्ट्र की, तो 652.6 किलोमीटर की अच्छी खासी सीमा है। और फिर मैं बात करना चाहूं गोवा की, 118, सबसे कम समुद्र की सीमा वो लगती है गोवा की, मात्र 118 किलोमीटर की। फिर बाद में नंबर आता है कर्नाटक का, जो कि उसके नीचे पड़ता है, गोवा के नीचे पड़ता है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस लिया है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक लिखा है 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर की सीमा लाइन कर्नाटका की है। और फिर नंबर आता है केरला का, और केरला की समुद्री सीमा की बात करना चाहूं तो 569.7 किलोमीटर, 569.7 किलोमीटर। तो ये 5 राज्य, कौन कौन से 5? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल पश्चिम वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट के साथ लगते हैं, कोस्टल लाइन लगाते हैं। ये 5 राज्य है। अब मैं चलता हूं पूर्व में, इधर पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे नीचे 906.9 किलोमीटर की सीमा पड़ती है तमिलनाडु की। आंकड़े में चूक मत जाना, जो आंकड़ा दे रहा हूं वही मानना है। 906.9 किलोमीटर अगर बोला तो 906.9 किलोमीटर सीमा पड़ती है किसकी? समुद्री सीमा किसकी? कोस्टल लाइन किसकी? तमिलनाडु की। और उससे ऊपर आंध्र प्रदेश की सीमा पड़ती है 973.7 किलोमीटर, 973.7 किलोमीटर। और सुनो, सबसे ज्यादा सीमा किसकी थी? गुजरात की। गुजरात के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जो सीमा किसी की लगती है, तो वो, ध्यान से सुनना, गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है आंध्र प्रदेश की पड़ती है 973.7। और एक और बात ध्यान रखना, मेरी इस लिस्ट के बाद आप सीक्वेंस वाइज, मैं जा रहा हूं गुजरात के बाद, महाराष्ट्र के बाद, गोवा के बाद, कर्नाटक के बाद केरल, और फिर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश करते करते जाऊंगा। इसके बाद आपको लिस्ट बना लेनी है कि किस राज्य की सीमा समुद्र के साथ कितनी लगती है। टोटल 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी सीमा रखता है 973.7 किलोमीटर की। और उससे ऊपर आपका उड़ीसा की सीमा पड़ती है 476.4 किलोमीटर, 476.4 किलोमीटर। और फिर फाइनली पड़ता है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा पड़ती है 157.5 किलोमीटर की। तो ये 9 राज्य, 9, 5 उधर, 4 इधर, गिनवाओ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला वेस्ट में है, ईस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तुमको मैंने यहां पर बताया। तो कितने राज्य हुए? 9 राज्य।
अब मैं बात करता हूं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में इधर दादर नगर दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर पड़ता है बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। दमन पड़ता है थोड़ा सा ऊपर और दीव पड़ता है इधर, और इनकी सब कुछ मिलाकर 42.5, बहुत कम। केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत कम एक सीमा पड़ती है 42.5 किलोमीटर की। किसकी? दादर नगर दमन दीव, दादर नगर दमन दीव। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर, दमन थोड़ा ऊपर और दीव थोड़ा इस तरफ, 42.5 किलोमीटर। और इधर पोंडुचेरी, पोंडुचेरी पड़ता है इधर। वैसे पोंडुचेरी 3 राज्यों में, 4 अलग अलग इलाकों में, और 30.6 किलोमीटर की सीमा पड़ती है पोंडुचेरी की। 30.6 दो हो गए, ये 42.5 30.6, 42.5 30.6। और अगला मेरा पड़ता है अंडमान और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखोगे तो 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार देखोगे तो 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। तो मुझे बताओ सबसे कम समुद्री सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश पोंडुचेरी, 30.6 पोंडुचेरी सबसे कम समुद्री सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे ज्यादा समुद्री सीमा वाला, समुद्री सीमा कोस्टल लाइन वाला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, वो पड़ता है आपका अंडमान निकोबार, 1962। तो 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्रों में कनेक्ट होती है, समुद्रों से टच होती है। सबसे ज्यादा राज्य की सीमा गुजरात, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार 1962, और पुडुचेरी सबसे कम 30.6 किलोमीटर, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, समुद्री सीमा है। लेकिन ये तो थी समुद्री सीमा। टोटल कितना है? 7516.6 किलोमीटर टोटल समुद्री सीमा है। टोटल जितना भी आपको लिखवाया, बिंदु से बिंदु, पॉइंटों में भी आप काउंट कर लेना, इतना बढ़ेगा 7516.6, इतना ही बनेगा। टोटल काउंट कर लेना। अब मैं अपने मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं, और वो बात यह है दोस्तों, आपने सुना होगा किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, सब जानते हैं। अब एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं माइल। 1 मील, 1 मील में 1609 मीटर होती है। सर 1600 मीटर होती है। हम लोग कई बार जो फिजिकल का देने जाते हैं, मतलब पुलिस का, आर्मी का, रेलवे का, तो हमारे को 1600 मीटर भागना पड़ता है। नहीं, वो 1 मील की दौड़ होती है, और 1 मील में होती है 1609 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मील में 1609 मीटर। तो सर कहना क्या चाहती हूं? क्या आज की क्लास में यह मुद्दा है? बिल्कुल है, क्योंकि एक और वर्ड आता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NM लिखा जाएगा, नॉटिकल माइल। और वो होता है 1852 मीटर का। 1800 समुद्र में या आसमान में, समुद्र में या आसमान में हम जो दूरी तय करते हैं, वो किलोमीटर में नहीं करते, वो मील में भी नहीं करते, वो नॉटिकल मील में करते हैं। नॉटिकल मील। हां भाई, यहां से इंडोनेशिया कितनी दूरी पर है समुद्र के रास्ते से? जी लगभग 800-900 नॉटिकल माइल है। नॉटिकल माइल, नॉटिकल मील, NM। तो ध्यान रखना, 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1852 मीटर का, 1852 मीटर का। क्लियर हो गया? अब सुनिए कहानी को आगे। देखिए दोस्तों, ये भारत है, और भारत में हम सबसे पहले अब देखते हैं समुद्र में भारत की पहुंच कहां तक है, भारत का कब्जा कहां तक है। सबसे पहले हम भारत में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं बेस लाइन। क्योंकि देखो अंदर से ना किनारा, किनारा परफेक्ट ऐसा कभी नहीं होता कि भारत का परफेक्ट ऐसा किनारा है। थोड़ा बहुत कटाव होता है, कभी जमीन थोड़ी सी बाहर होती है निकली हुई, कभी समुद्र थोड़ा सा अंदर होता है पहुंचा हुआ। तो बिल्कुल सीधी, ये तो मानते होगे, भारत है, कोई भी मुल्क है, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं भगवान ने
फुट्टे से या स्केल से कटाव कर रखा है, बिल्कुल ऐसा सीधी रेखा होगा जैसे भारत इस प्रकार से होगा, थोड़ा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा इस प्रकार से तो होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लगभग सीधी सी, इसको बोलते हैं बेस लाइन। और इससे अंदर का जो पानी है, जैसे इधर ये पानी का इलाका है, इधर ये पानी है, पानी ये जितना भी पानी है ये सारा पानी, इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कहलाता है इंटरनल वाटर, आंतरिक जल बेस लाइन से उधर, इसको बोलते हैं आंतरिक जल। इस पर कोई विवाद ही नहीं है दुनिया का, ना ही किसी देश का, ना हमें कोई विवाद है, ना हमारे ऊपर किसी को विवाद है। तो बेस लाइन हम ड्रॉ करते हैं और बेस लाइन से अंदर का जो पानी होता है इसको बोलते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। क्लियर है? अब बेस लाइन से आगे चलते हैं। देखिए बेस लाइन से लगभग ऐसे, लगभग 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल कितना था? एक नॉटिकल माइल 1852 मीटर, तो 12 नॉटिकल माइल कितना हो जाएगा? लगभग 22.22 किलोमीटर, 22.24 किलोमीटर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, यानी कि क्षेत्रीय सागर। सर ये क्या होता है? ये कंप्लीटली हमारा है, ये कंप्लीटली हमारा है। इस इलाके के ऊपर आसमान में, समुद्र पर, या समुद्र के अंदर कोई भी जहाज, सर समुद्र के अंदर जहाज, अरे सबमरीन, पनडुब्बी, ये जो इलाका है भारत की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, भारत की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 22.22 किलोमीटर, यह पूर्णतः भारत का है। यहां पर हमारी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यहां का आसमान भी हमारा है, यहां का पानी भी हमारा है, और यहां का पानी के अंदर की दुनिया भी हमारी है। ना तो आसमान में कोई जहाज, हवाई जहाज, ना समुद्र पे कोई जहाज, समुद्री जहाज, और ना ही समुद्र के अंदर कोई जहाज, पनडुब्बी, सबमरीन्स। हमारी इजाजत के बिना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यह है टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। हां, मिलिट्री और सिविल जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, यानी कि सैन्य जहाज और नागरिक जहाज, यानी कि वो जहाज जो सेनाओं के पास होते हैं, नेवी के पास होते हैं, और वो जहाज जिसमें आम आदमी, आप जैसे मेरे जैसे लोग सफर करते हैं, या सामान का निर्यात और आयात होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, वो यहां पर, वो कहते हैं ना, शराफत से यहां पर आवाजाही कर सकते हैं। जैसे मान लो चाइना का जहाज है, श्रीलंका का जहाज है, जापान का जहाज है, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन या अमेरिका का जहाज है। शराफत से हमारे इलाके में, इनोसेंस से, शराफत से वो आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन हमारी निगरानी में। अगर हमने मना किया, हमें उसमें कुछ गलत लक्षण नजर आए, तो हम उस जहाज को रोक सकते हैं। अगर वो जहाज नहीं रुका, हम उसको वार्निंग दे सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं माना, तो हम उसको और वार्निंग दे सकते हैं। और अगर वो फिर भी नहीं माना, तो बेशक उसको उड़ा दो, चाहे तुम गोलीबारी से उड़ा दो, चाहे तुम मिसाइल से उड़ा दो, चाहे तुम बमबारी से उड़ा दो, बेशक। सर 300 आम आदमी मर गए। हमने कहा था रुक जा, क्यों नहीं रुका? हमारे इलाके में आ रहा है तू, हमसे पूछ नहीं सकता तू? नहीं, सामान्यतः हमें टेंशन नहीं है। सामान्यतः शराफत से जहाज आवाजाही कर सकता है, शराफत से, बिना, मिलिट्री भी और सिविल भी, दोनों। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये 12 बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 22.22 किलोमीटर का इलाका पूर्णतः हमारा है। आसमान भी हमारा, समुद्र भी हमारा, और समुद्र के अंदर की दुनिया भी हमारी। हमारी इजाजत के बिना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इस इलाके को बोलते हैं क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी।
क्लियर हो गया? ग्रेट, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला टेरिटोरियल सी, ये है 12, उससे अगले 12 नॉटिकल माइल, उससे अगले 12 नॉटिकल माइल, यानी कि फिर वही बात 22.224 किलोमीटर। और अगर मैं बात करना चाहूं यहां से, क्या नाम है, बेस लाइन से, बेस लाइन से इधर, तो बेस लाइन से होंगे 24 नॉटिकल माइल, या फिर कह सकते हो 44.448 किलोमीटर। यह भी हमारा ही है, यह भी हमारा ही है, जिसको पुकारते हैं कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिगुअस जोन हिंदी में भी जिसको बोलते हैं समीपृत, समीपृत मंडल, समीपृत मंडल, समीपृत मंडल, कॉन्टिगुअस जोन। यहां पर हमारी सरकार, भारत सरकार सीमा शुल्क भी ले सकती है और आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल भी कर सकती है। यहां हमारा लिमिटेड कंट्रोल है। यहां पर हम एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स भी ले सकते हैं, फिस्कल कोई लॉज को भी लगा सकते हैं, सैनिटेशन यानी कि सफाई वगैरह करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, सफाई वफाई। बाकी के जहाज, हेलो, बाकी के जहाज यहां पर ठीक है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, जबकि वो अंदर भी आ सकते हैं तो यहां पर भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सफाई ऐसा नहीं है कि अमेरिका जहाज आया और यहां सारी गंदगी, अपना पूरे जहाज की सफाई यहीं पर चला गया, सारा तेल ताल जो था वहीं यहीं पर फेंक के चला गया। सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है और उसके बदले में हम यहां पर एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स जिसको बोलते हैं सीमा शुल्क, और कुछ फिस्कल पॉलिसी यानी कि कुछ आर्थिक गतिविधियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा इलाका है? कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपृत, समीपृत मंडल, समीपृत मंडल, समीपृत मंडल। कहां है? बेस लाइन से कहूं तो 24 नॉटिकल माइल, और अगर टेरिटोरियल सी से आगे कहूं तो 12 नॉटिकल माइल। तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, 24 हो गया बेस लाइन से, 12 ये, 12 ये हो गया 24 नॉटिकल माइल। जो टेरिटोरियल सी था वो तो पूरा अपना है, हमारी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये अगला वाला हिस्सा, यहां की सफाई, स्वच्छता, सैनिटेशन, ये हमारी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल लॉज के आधार पर। प्लस उसके बदले में यहां से गुजरने वाले जो जहाज है, हम उसे सीमा शुल्क यानी कस्टम टैक्स वगैरह भी वसूल कर सकते हैं, और कोई आर्थिक गतिविधियों को भी रेगुलेट, नियंत्रण, फिस्कल पॉलिसीज को भी रेगुलेट हम कर सकते हैं, कंट्रोल हम कर सकते हैं इस इलाके में। कहां है? बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल और टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल, क्योंकि 12 ये है, 12 ये है, 12 ये है, 12 ये है। समझ में आ गया? ये भी अपना है। उसके बाद देखो भारत की सीमा कहां तक फैला दी है। एक और देखो, अब बेस लाइन से 200, ओए होए होए, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, या फिर मैं बात करना चाहूं 370.4 किलोमीटर का इलाका। कहां से? बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल। यहां पर दुनिया के सभी जहाज बिना रोक टोक के आवाजाही कर सकते हैं। इस इलाके में आसमान की बात करूं, समुद्र की बात करूं, या समुद्र के अंदर की बात करूं, आसमान में जहाज, समुद्र पे समुद्री जहाज, शिप्स, और समुद्र के अंदर पनडुब्बियां, दुनिया की, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, आराम से आवाजाही कर सकते हैं, आराम से आवाजाही कर सकते हैं बिना रोक टोक की। हम उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का फायदा यह है कि इस इलाके में समुद्र के अंदर सारे संसाधन हमारे हैं, सारे रिसोर्सेज हमारे हैं। यहां की मछलियां हमारी हैं, जी हां, फिशिंग, जितनी फिशिंग करनी है तुम फिशिंग कर सकते हो, मत्स्य का जो व्यापार है वो तुम कर सकते हो। इस इलाके में कहां तक?
200 नॉटिकल माइल। कहां से? बेस लाइन से। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक मंडल। दुनिया के जहाज आवाजाही कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो सैन्य जहाज हो, चाहे वो नागरिक जहाज हो, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो सिविल है। मिलिट्री यानी कि वो नेवी वाले जो जहाज होते हैं, और सिविल जिसमें आप लोग हम लोग सफर करते हैं या सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कोई भी जहाज बिना रोक टोक के आवाजाही कर सकता है। तो हमारे किस काम का? हमारे इस काम का, इस इलाके में जो भी संसाधन होंगी, रिसोर्सेज होंगी, जैसे मछलियां हैं हमारी हैं, सारी मछलियां हमारी हैं। यहां पर माइनिंग करनी है, माइनिंग मतलब खुदाई, ड्रिलिंग करनी, ड्रिलिंग, समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करनी, ड्रिलिंग, और तुम्हारे को कुछ मिल जाता है, कोई भी संसाधन, चाहे वो लोहा है, चाहे वो यूरेनियम है, जो भी तुम लोगों को प्राप्त होता है, निकल है, एल्यूमिनियम है, वो सब तुम्हारा है। तुम्हारा मतलब हमारा है। प्लस यहां पर मान लो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया। ऑयल एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है तेल उत्पादन हो गया। अगर इधर तेलों के भंडार हैं, मान लो इधर तेल के भंडार है, तो तेलों की भी कच्चा तेल क्रूड ऑयल, उसकी भी खुदाई कर कर हम उस तेल को निकाल सकते हैं, और सिर्फ अपने यूज के लिए उसको हम रख सकते हैं। देसी भाषा में बताऊं, यहां पर इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कुबेर का खजाना भी मिल गया, कुबेर का खजाना हमारा है। कुबेर का खजाना मिला, हमारी किस्मत, और वहां ना मिला कुछ भी, अठन्नी चवन्नी भी, तो हमारी किस्मत। तो जनाब ये बात ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के क्षेत्र समुद्र में एक प्रकार से होते हैं, 3 क्या 4। यह बेसलाइन, बेसलाइन से अंदर का जो पानी है उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर, इंटरनल आंतरिक जल, उस पर कोई बहस ही नहीं है। यहां से 12 नॉटिकल माइल, 12 वो है टेरिटोरियल सी, क्षेत्रीय सागर, फुल कंट्रोल अपना है। उसके और 12 चले जाओ, अगर बेसलाइन से जाऊं तो 24 हो गया, और अगर आगे बढ़ूं तो 12 हो गया। यह कॉन्टिग्युअस जोन, यानी कि समीप्रत मंडल, इसको हम पुकारते हैं। यहां पर हम कुछ कंट्रोल गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कोई सीमा शुल्क लगा दिया है, कस्टम टैक्स वगैरह है ना, कोई आर्थिक नियंत्रण लगा दिया, फिस्कल पॉलिसीज वगैरह रेगुलेट कर ली, तुम लोगों ने कंट्रोल कर ली, या फिर सैनिटेशन, सफाई वफाई, सब चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। और रही बात फिर यहां से बेस लाइन से आगे 200 नॉटिकल माइल, यानी कि 370.74 किलोमीटर, दुनिया के जहाज आवाजाही कर सकते हैं बिना रोक टोक के, लेकिन यहां पर जो भी मिलेगा संसाधन, रिसोर्सेज, वो अपना होगा। चाहे वहां पर तेल मिले, कच्चा तेल, चाहे वहां पर मछलियां मिले, चाहे लोहा, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम, प्लूटोनियम, जो तुम्हारे को मिलता हो, हालांकि प्लूटोनियम नहीं मिल सकता, लेकिन जो मिलता हो वो तुम्हारा, मतलब हमारा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? तो यहां तक भारत का कब्जा है, और ये तुम कहीं भी समुद्र के रास्ते से जा सकते हो, उधर या उधर, कहीं भी समुद्र के रास्ते से देख सकते हो, चारों दिशाओं में। हां, ये सारे नियम 1982 में बने थे यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन द लॉज ऑफ द सी के, संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, द लॉज ऑफ द सीज, द लॉज ऑफ द सीज के तहत 1982 में ऐसी कुछ हमारे रास्ते वो तय किए गए, रास्ते तय किए गए। अब प्रॉब्लम कहां आती है दोस्तों? प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर दो देशों के बीच में टकराव आ जाता है। मान लो 200 नॉटिकल माइल हमारे यहां जाते हैं, और म्यांमार के 200 नॉटिकल माइल इधर आते हैं। 200 हमारे, 200 म्यांमार तक, और म्यांमार के 200 हम तक। ये तो मतलब अलग, जैसे ये श्रीलंका है, श्रीलंका को फोकस करें, है ना, और जैसे ये श्रीलंका है, देखिए हमारे यहां से हमारे 200 नॉटिकल माइल वो उधर जाएंगे, और श्रीलंका के 200 नॉटिकल माइल वो इधर आएंगे। 200 नॉटिकल माइल। अब ये तो डिस्प्यूट हो गया, किसकी मछलियां किसकी, ये मछली तू खाएगा या हम खाएंगे, मतलब जो भी है।
ऐसे केस में यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन बोलता है, वो द लॉज ऑफ द सी, वो बोलते हैं 1982 वाले, कि भाई देखो रूल बनता है 50-50 बांट लो। 50-50 बांट लो का मतलब ये है, यहां का आधा इलाका इंडिया, आधा इलाका श्रीलंका, आधा इलाका इंडिया, आधा इलाका श्रीलंका। या फिर दोनों देश आपस में बैठकर बात कर लो कि भाई देख इतना इलाका है, 50-50 बांट लेते हैं। या फिर ऐसा करता हूं, इंडिया 60% इलाका रखेगा, क्योंकि यहां पर संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है, और इधर संसाधन ज्यादा है, रिसोर्सेस ज्यादा है, मछलियां, तेल पेल जो भी चीजें हैं। तो 60 इंडिया रखेगा, 40 श्रीलंका, या फिर 60 श्रीलंका रखेगा, 40 इंडिया। रूल कहता है या तो 50-50 बांट लो, अगर तुम्हारा और तुम्हारा इलाका एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो। अदरवाइज एक दूसरे के साथ बैठो, मेज पर बैठो और बैठकर बात कर लो कि तुम चाहते क्या हो। और इस प्रकार से दुनिया में, चाहे जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका है, अब अमेरिका के चारों तरफ समुद्र है, ऐसे तो अमेरिका सारा समुद्र खा जाएगा? नहीं खा सकता। 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वोटर्स, 12 नॉटिकल माइल अगले कॉन्टिगुअस वोटर्स, और 200 नॉटिकल माइल वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हालांकि मैंने बहुत दूर तक बना दिया है सिर्फ समझाने के लिए, इतना नहीं। ऐसे तो अमेरिका उधर प्रशांत महासागर खा जाएगा सारे संसाधन, सारी मछली, सारा का सारा कच्चा तेल अमेरिका खा जाएगा। और इधर भी अटलांटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ खा जाएगा सब कुछ। और भाई साहब ऐसे तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कुछ नियम बनाए गए हैं कि समुद्र में किसका कब्जा कहां तक है, समुद्र में किसका कब्जा कहां तक है। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आप लोग समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे, ठीक है ना, इस हिसाब से। और इसी प्रकार से दोस्तों मेरे पूरे कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। ये मेरी एप्लीकेशन है, तो लोग मेरे से सोनीपत में, हरियाणा में नहीं जुड़ पाते, वो मेरी एप्लीकेशन का फायदा उठाते हैं। 1 रुपए का कोर्स है, उसमें स्टैटिक चाहिए, उस कोर्स को भी आप पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट रहे इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे से सीधा बात कर सकते हो, या फिर कोई भी समस्या हो आप लोग उसमें हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। नमस्कार।